Yo guys, welcome back to the channel and today we are going to talk about बिहार में 13 बंदे पकड़े गए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कह रही है हम वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। बॉस, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पेपर। किसने पेपर लीक किया, क्यों किया, कैसे किया? गो टू पुलिस स्टेशन, प्रोटेस्ट करो, ये गवर्नमेंट का मुद्दा नहीं है। What happens to the genuine students? Conduct the exam because that is a precedent of There is a 2015. paper leak. I don't think so. There is a whole FIR in the Shastri police station explaining the. देखो, ज्यादातर मैं ऐसे टॉपिक्स पे बात करता नहीं। ज्यादातर मेरी वीडियो घूमती है फनी मस्ती मजाक वाले टॉपिक्स पे, पर इस बार मैं इसके बारे में बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आई वॉज ऑल्सो इन द सेम रेस अराउंड कुछ महीने पहले। मैं खुद इसी रेस का पार्ट था। आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर जेई। आई शिफ्टेड टू दिल्ली फ्रॉम मेरठ टू प्रिपेयर फॉर इट, बट मैंने बीच में ही ड्रॉप कर दिया था बिकॉज आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यू सीड। सो दैट्स नॉट द पॉइंट। अगर कोई इंसान पूरी शिद्दत से पढ़ रहा है और उसके बाद उसके साथ ये सब हो, इट्स जस्ट नॉट फेयर भाई। लाइक वी पे द गवर्नमेंट टू कंडक्ट द एग्जाम एंड उसके बाद ये सब चीज़ें हो रही है, तो इट इज़ नॉट गुड। सो ये सब शुरू होता है जब एनटीए ने नीट के रिजल्ट की डेट 16 जून से 4 जून कर दी थी और इसी सेम डेट पे इलेक्शन का भी रिजल्ट आने वाला था। वैसे ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था कि रिजल्ट पहले आने लगा, हमेशा डिले ही होता है, जो कि खुद में ही एक शॉकिंग बात थी। बट उससे ज़्यादा शॉकिंग बात ये थी कि इस बार कम से कम 67 बच्चों की ऑल इंडिया रैंक 1 थी और 2019 से लेकर 2023 तक ऑल इंडिया रैंक 1 ज़्यादातर 1 से 3 बच्चों की आती थी। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि 67 बच्चों की आ गई। इस बार भले 23 लाख बच्चों ने नीट का एग्जाम भरा हो, लेकिन उससे ये कहीं भी नहीं पता लगता कि 67 बच्चों की ऑल इंडिया रैंक 1 आएगी। एज अ स्टूडेंट माई सेल्फ दिस इज नॉट इवन पॉसिबल भाई। कितनी भी पॉपुलेशन बढ़ जाए बट ऐसा होना बहुत ज्यादा मुश्किल है जो इस बार हुआ है। और इससे पहले अभी ये भी खबर आई थी कि बिहार में लोग अरेस्ट हुए हैं बिकॉज उन्होंने पेपर लीक करा है, वो भी नीट का। टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल थे जो कि लीक पेपर सर्कुलेट कर रहे थे। जब ये सारी चीजें एनटीए से पूछी गई तो एनटीए ने साफ मना कर दिया और इन सब चीजों को रिकॉग्नाइज भी नहीं करा। एंड आई कैन फील बच्चों पे क्या बीत रही होगी और उनके पेरेंट्स पे क्या बीत रही होगी, बिकॉज I have been through this, bro. It is really hard to crack an exam. Even to if you are studying for like NEET is more competitive than JEE. And 23 लाख बच्चों ने भरा है भाई. If you are serious, you will be study for like 18 hours, 16 hours a day. And end में ये चीज हो जाए तो it is really disappointing. आप 18 घंटे पढ़ते हैं और उसके बाद ये हो जाए, fuck bro. And पेरेंट्स पे क्या जा रही होगी, cause it is really expensive. अगर आप कोई अच्छे कोचिंग में जा रहे हैं, इट इज रियली रियली एक्सपेंसिव भाई। इट इज नॉट चीप एट ऑल। एटलीस्ट पीडब्ल्यू इज द चीपेस्ट वन और उसकी भी मेरी फीस कम से कम 83,000 गई थी। एंड फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली इट इज प्रीटी एक्सपेंसिव। पेरेंट्स की काफी ज्यादा होप होती है अपने बच्चे के साथ, एंड इवन दो बच्चा अपना 100% दे रहा हो, एंड में ये चीजें हो जाए जो उसके हाथ में भी नहीं थी, इट्स जस्ट सक्स। थिंक अबाउट दिस। आपका ये लास्ट ईयर था टू गिव नीट, बिकॉज नीट में अब शायद 4 ही होते लगे हैं। ये आपका लास्ट ईयर था, आप गए, आप देखे, आपने अपना 100% दिया, एंड देन व्हाट? एनटीए जस्ट स्कैम्ड यू मैन। तो अभी एलिगेशन ये लग रहे हैं कि एनटीए या किसी ने तो पेपर लीक करा है पैसे लेके बच्चों से 50-50 लाख, एंड दे हैव एविडेंस टू। बिकॉज खुद सोचो, ज्यादातर बच्चे जिनकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई है वो सेम सेंटर पे थे, एंड एनटीए ने साफ सीधा ये चीज बोल दिया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और एनटीए अभी तक रीटेस्ट नहीं लेगी। एंड देयर इज ऑल्सो वन केस जहां पे एक बच्ची का लिटरली रिजल्ट ही नहीं दिखा रहे थे बिकॉज एनटीए सेड कि उसका बार कोड रीडेबल नहीं था। का नीट 2024 में एग्ज़ाम दिया था और मेरे साथ इस बार बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। ये मेरा एडमिट कार्ड है। नीट का रिज़ल्ट जिस दिन आया 4 जून को, उस दिन मेरा रिज़ल्ट नहीं खुल रहा था। मेरे बार बार स्क्रीन पे दिखाया जा रहा था कि योर रिज़ल्ट इज़ नॉट जनरेटेड। तो मुझे लगा कि 23 लाख बच्चे हैं, हो सकता है कि ट्रैफिक लगा हो साइट पर, इसलिए मेरा रिज़ल्ट नहीं जनरेट हो रहा है। लेकिन उसके 1 घंटे बाद मेरे पास एनटीए की तरफ से ईमेल आता है कि योर रिज़ल्ट कैन नॉट बी जनरेटेड, क्योंकि मेरा रिज़ल्ट जनरेट नहीं हो सकता क्योंकि उनको मेरी OMR टॉर्न और डैमेज्ड मिली है। इतना सुनने के बाद में मैं और मेरी फैमिली पूरा शॉक में चले गए। लेकिन मेरी मम्मी, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया और मुझे डिप्रेशन में नहीं जाने दिया, क्योंकि इतना देखने के बाद कोई भी बच्चा अपना आपा खो देता है, उसको समझ में नहीं आता है कि उसको क्या करना है। सेम वैसे ही मेरे साथ हुआ। उन्होंने मुझे संभाला और तुरंत हम लोगों ने इस पर एक्शन लेने का सोचा। रात में मेरे मामा हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं, रात में ही हम उनके घर गए और वहाँ से हमने एनटीए को उन्हीं के मेल पे दोबारा रिप्लाई मेल भेजा और हमने एक फैक्स फाइल करा
कि अगर बच्चे का OMR फटा है तो आप उसको प्लीज़ फटा हुआ OMR ही, उसको कम से कम उसका OMR तो दिखाया जाए। तो ये तो हमारा सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया और मुझे 24 आवर्स के अंदर मेरा OMR मुझे मिल गया, जो कि बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में था। इस तरीके से NTA ने मेरे मेल पे ये मेरा OMR भेजा, बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में। इसको बारकोड को उन्होंने बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे जानबूझ के फाड़ा हुआ हो। ये फटा हुआ OMR मेरे स्क्रीन पे आया और ये मेल भेजा था, जिससे पता चल रहा है ये मेल आया था मेरे पास में। इसमें सारे बबल्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारे बबल्स क्लियरली विजिबल हैं। अगर आप इस क्लियरली विजिबल हैं सारे बबल्स, एक एक बबल विजिबल है। इसको जब हमने मैनुअली चेक किया तो हमको पता चला कि 715 ही आ रहा है। मेरा नीट का स्कोर भी यही था जो मैंने NTA की फाइनल आंसर की से चेक किया था। मैंने किसी इमेजिन यू स्टडी सो हार्ड, आपने 1700 दिए अपने एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए, एंड दिस फकिंग हैपेंस टू यू। एंड द वर्स्ट पार्ट अबाउट ऑल दिस इज कि भाई देखो, काफी टाइम तक मीडिया ने इसके ऊपर कुछ भी बात नहीं करी थी। दे वर ऑल बिजी इलेक्शंस को लेके, बिकॉज किसको सीट मिलेगी किसको सीट नहीं मिलेगी। एंड इट इज प्रीटी डैम बैड, बिकॉज आगे चल के भाई यही बच्चे डॉक्टर बनेंगे। आप लिटरली इतने लोगों का फ्यूचर रिस्क में डाल रहे हो, बिकॉज ये बच्चे आगे जाके डॉक्टर बनेंगे और इनको कुछ भी नहीं आता। दे जस्ट पेड फॉर द सीट एंड गेट इनटू द कॉलेज। लाइक व्हाट इज दिस एट द एंड? और ये चीज अभी सामने आ गई। आई डोंट नो ये चीज कितने साल से चल रही थी। मे बी जेई में भी होता हूँ, मे बी जो भी एग्जाम, जितने भी एग्जाम कंडक्ट होते हैं सब में होता हूँ। और ब्रो नोबडी वाज लाइक, देखो ये चीज कभी कभी आगे आती रहती थी। इंडिया में एग्जाम पेपर लीक होना इज वेरी कॉमन नाउ एंड इट इज नॉट अ गुड थिंग। भाई एग्जाम नहीं होने चाहिए लीक ब्रो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे भाई फ्यूचर का सवाल है बच्चों का। वो कुछ बनना चाहते हैं, वो कुछ अपना 100% दे रहे हैं। आप समझ रहे हो कॉम्पिटिशन का लेवल कहाँ चला जाएगा इसके बाद? क्या इंडिया के बच्चे अब इन सब एग्जाम को सीरियसली भी लेंगे? बिकॉज अगर ऐसी चीज होती रहे तो आई डोंट थिंक मैं एज अ स्टूडेंट, बिकॉज मैं एज अ स्टूडेंट इन सब चीजों को सीरियसली लूंगा। आई वुड बी लाइक कि हाँ ब्रो, NTA is fucked up, I don't want to give my exam, I don't want to study for it, because at the end of the day कोई अमीर बाप का बच्चा आएगा, पेपर खरीदेगा, ऑल इंडिया रैंक बहनचो 1 लाएगा और मैं लेड़ा घिसता रह जाऊंगा। दैट्स इट। एंड the worst part about it, NTA is so chill. NTA ने अभी तक ना ये बोला कि रीटेस्ट होगा, ना ये बोला कि भाई अब आगे क्या करने वाले। फॉर they are just denying the fact कि हाँ they fucked up or someone fucked up and they all are like I don't care। जिस लेवल का ट्रॉमा इन बच्चों को मिल गया है ना, जो जेन्युइनली पढ़े थे ब्रो, इट इज रियली हार्ड टू क्रैक अ एग्जाम। और भाई एंड में अगर ये चीज होती है, आई डोंट नो मैं कैसे रिएक्ट करता। बिकॉज मैं हौसका से रहता था, वहाँ पे PW की एक ब्रांच थी, मैं वहाँ पढ़ता था। एंड जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो जस्ट कोचिंग जाते हैं, कोचिंग से आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, डाउट सॉल्व कर रहे हैं, घर जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं भाई 16 से 18 घंटे पढ़ रहे हैं। एंड देखो एट द एंड आई जस्ट वांट से कि जो भी जहाँ भी जिसने भी फकअप करा है उसको वहाँ वो चीज़ ठीक कर देनी चाहिए। रीटेस्ट होना चाहिए। जिन्होंने भी पैसे देके भाई एग्जाम क्लियर करा है उनको सजा मिलनी चाहिए। बिकॉज ब्रो वी हैव टू डू समथिंग, वरना ये चीज़ बार बार होती रहेंगी एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। 23 लाख बच्चों ने भरा था इस बार भी भाई, उनके तो हो गए ऐसी तैसी। और जितने भी ये लोग हैं जिन्होंने पैसे देके सीट वगैरह खरीदी है, ये आगे चल के भाई किडनी चोर डॉक्टर वगैरह बन जाएंगे। I don't think हम कहीं जीत रहे हैं ऐसे। I don't think मेरा देश ऐसे बदलेगा। मेरा देश अकाउंटेबल और अच्छे स्टेप्स लेने से बदलेगा। एंड आई थिंक इट्स टाइम फॉर NTA टू डू समथिंग, डू द रीटेस्ट या फिर कैलकुलेशन वापस करो। और ये जो ग्रेस और रेस वाला इस बार बकचोदी करी है वो चीज़ हटाओ। आई डोंट नो भाई। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। गो फॉलो मी ऑन Instagram। इफ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब टू द चैनल, और ऐसी और नई वीडियो आती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।